unidentified assailants have tried to derail a goods train in Rajasthan's Ajmer by placing two cement blocks weighing 70 kilograms each on the rail track. Despite hitting the cement blocks, the train was able to continue its journey without any damage. Railway employees have lodged a complaint with the police regarding the incident. Initially, the employees received information that a cement block was placed on the track. When the spot was searched, then further the block was found to be broken. Meanwhile, a second block was also found on the same track, but at some distance. The police have launched a probe into the incident. Now, yet again, the incidents of repeated nuisance and inconvenience that has to be caused for special attacks on the railways and the goods train that are coming on the tracks is being reported. Joining me on the broadcast is my colleague Javed. Javed, very good morning to you. And as we understand at this point of time, जो अजमेर में हुआ है वो कल के बाद आज दूसरा इंसिडेंट है जहां पर पूरा एक तरीके से दिखाया गया है, पता लग रहा है कि जो सीमेंट ब्लॉक्स रखे थे वो किसी ना किसी तरीके से एक अटेम्प्ट था कि अटैक हो या फिर जो रेलवे ट्रैक्स हैं उसकी मूवमेंट को डिस्टर्ब करने का एक पूरा अटेम्प्ट किया गया है। जावेद, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ जी जावेद, प्लीज बताइए कि जो रेलवे ट्रैक्स पे सीमेंट ब्लॉक्स मिले हैं कल के बाद आज जो ये दोबारा इंसिडेंट हुआ है अजमेर में, इस पे पुलिस ने अजमेर से लेकर और आगे रेलवे की जो ऑफिशियल पुलिस है उसने क्या एक्शन लिया है, क्या और डिटेल्स मिली है ग्राउंड से? देखिए, अभी इस वक्त जो है अजमेर की जो रेलवे पुलिस है और स्थानीय जो जिस गांव के अंदर घटना हुई है वहां की जो पुलिस है वहां पर रेलवे पुलिस ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है और पुलिस पूरी तरीके से बहुत गंभीरता से, पुलिस के साथ साथ और सुरक्षा एजेंसियां जो है वो बहुत गंभीरता से इसकी जांच में जुट गई है। जिस तरीके से इन बदमाशों ने, इन जो समाज कंटकों ने ये हरकत की है कि 70-70 किलो के दो भारी भरकम के ब्लॉक जो है रेलवे ट्रैक के ऊपर रखे हैं। अजमेर से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है सरादना, वहां की यह घटना है जहां पर देर रात जो है मालगाड़ी का इंजन उनसे टकराया और गनीमत रही कि उससे के टकराने से कोई हादसा नहीं हुआ। फिलहाल जो है पुलिस प्रशासन और स्थानीय सुरक्षा एजेंसियां बहुत गंभीरता से इस मामले की जांच में जुटी हुई है। जी All right, Javed, thank you for sharing these latest details that you're tracking from the ground. Meanwhile, the Ajmer SP has shared some more details. Let's now listen in. 9/24 की रात्रि 10:30 बजे सूचना मिली कि जो लामाना गांव मंगलियावास का सरहद का गांव है उसकी जो DFCC रेलवे लाइन है उसके ऊपर किन्हीं अज्ञात शरारती तत्वों ने पटरी पर दो सीमेंट के जो है कंक्रीट ब्लॉक्स रखकर ट्रेन को जो है क्षतिग्रस्त करने, डीरेल करने के उद्देश्य से जो है उन्होंने दो ब्लॉक्स रखे थे जिनको जनानी हुई ट्रेन तोड़ती हुई उन ब्लॉक्स को निकल गई, जिस पर सूचना उन्होंने हमें दी है। बाद में इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है 173/24, 150, 152 रेलवे एक्ट और 3 PDP एक्ट। SHOs उच्च अधिकारी मौके पे हैं, बाकी टीमें गठित कर दी गई हैं इन शरारती तत्वों का पता करने के लिए। पता लगता है शीघ्र गिरफ्तारी भी की जाए। All right, I'll like my reporter, my colleague जावेद to share more details. जावेद, जब कल जो ये हादसा हुआ था जहाँ पे रेलवे ट्रैक्स पे LPG सिलेंडर मिला था और आज सीमेंट ब्लॉक्स मिले हैं, कल IB को ये मामला सौंपा गया था कि फर्दर जांच के लिए, तो जो ट्रैक्स के ऊपर स्पेशली जो रेलवेज है उसके ऊपर जो खतरा बना हुआ दिखता है, इसको लेकर जो जांच एजेंसियां हैं क्या वो अभी मौके पे एविडेंस कलेक्ट कर रही हैं और उनसे आपको क्या और इन्फॉर्मेशन मिली है, प्लीज बताइए। All right, viewers, while we try to restore the connection with our colleague at this point of time, it is indeed notable to understand that there has been terror on the tracks. जावेद, अगर आप मुझे सुन सकते हैं,
जो कल के बाद आज हादसा हुआ है उस पे जो जांच एजेंसियां हैं, कल आईबी को वो मामला भी बताया गया था और आज जिस तरीके से सीमेंट ब्लॉक्स मिले हैं, सस्पिशियस आइटम्स हैं ये, तो जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है उसके लिए जांच एजेंसियां, चाहे वो पुलिस हो, फोर्सेस हो या फिर आईबी जैसी जांच एजेंसियां हो, क्या वो मौके पे आके एविडेंस कलेक्ट करने के लिए पहुंची हैं? और अगर उन्हें कोई एविडेंस मिला है तो उसके बारे में क्या पुष्टि हो पाई है, बताइए। देखिए सिमरन, मैं आपको बता देता हूँ साफ तौर से, जिस तरीके से जब ये घटना घटी है उसके पश्चात सबसे पहले सुरक्षा एजेंसीज और रेलवे पुलिस मौके पर देर रात पहुंच चुकी थी। उसके पश्चात देर रात ट्रैक पे अंधेरा होने की वजह से बहुत ज्यादा जो है साक्ष्य नहीं जुटा पाए, लेकिन अल सुबह से ही पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसीज मौके पर मौजूद हैं, जहां पर कुछ लोहे के भी उनको बरामद हुए हैं और उसके अलावा जो लोहे के जो ब्लॉक्स, सॉरी सीमेंट के जो ब्लॉक्स हैं जिसमें लोहे के सरिये डले हुए हैं, वो ब्लॉक्स जो है ट्रेन के इंजन के टकराने से टूट गए थे, वो भी ब्लॉक्स उनको बरामद हो गए हैं। फिलहाल अभी उन सब ब्लॉक्स को जो मौके से बरामद हुए हैं उनको पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है और आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जो आसपास के खेतों में जो काम करने वाले लोग हैं, उनसे वो गहनता से पूछताछ भी कर रहे हैं कि किस तरीके के लोग यहाँ पे आते जाते हैं और आसपास सड़कों के जो उस एरिया की जो सराउंडिंग एरिया लगभग 4-5 किलोमीटर के एरिया में जो सीसी कैमरे फुटेज लगे हुए हैं उनको भी वो खंगालने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस जो है और सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही हैं और उसकी जांच में जुटी हुई हैं। जी। All right, Javed, thank you for sharing these details and the ground updates that you're tracking at this point of time. As far as there has been an attempt that has been repeatedly made by forces and also some infiltrators to spread the terror by placing suspicious items on the tracks. Now joining me on the broadcast is my guest T.S. Ramakrishnan, who's a railway expert. Very good morning to you, sir, and I appreciate you joining us on the broadcast. At this given point of time, these repeated incidents which actually have a lot of fear gripped among the passengers and in totality the entire railways department, as you know, the security seems to have been compromised at this point of time, because after a point of time there are going to be repeated concerns that are going to be mounted over how there has been an escalation in this increase of these incidents that time and again have been giving a serious threat to the safety of the passengers as well as the railway staff. Yeah, well, so you're, right in the sense, and you can link this particular series of incidents with the kind of statement Rahul Gandhi has given, in US, saying that the fear for the government has gone. So basically, the impression that the opposition parties are trying to create now is that there is you can do anything to sabotage the nation, to sabotage the railway systems, or sabotage the infrastructure, and still you can get away because the government is not will not be able to take action like this. But but if at all you look at a government is a government, whether the government is able to have more than whether they have a brutal majority or a majority, working majority, it's immaterial. A government is a government, and the government has to show that they are able to control these instances as well as take punitive actions against these against these perpetrators. For example, you might have heard about this broken window syndrome introduced by New York mayor long back. That means if there is a broken window at any building, then the miscreants will get, the criminals will get an encouragement that you can do anything and it will never get noticed. So that is what is happening here right now. So the government has to act quickly, and they have to identify the systems that are to be placed, whether it is drones or for that matter some other surveillance. They need to put it on war footing, especially on areas where these incidents happen very often. Not on all the tracks, but at least on areas where this happens very often. And then they nab the culprits, and even if their culprits are going to be underaged, then also there must be a provision to punish them. You can't send a person who is less than 18 years old. If he is trying to
subvert the railway systems and then try to topple the train. You can't consider him as under trial, and you can't consider him as juvenile, and then you can't release him. You can't send it. So they need to actually work on that, and they need to find out some strict laws and procedures, and then investigation also has to gear up. And they need to actually find new ways of handling this problem. Otherwise, it will become a regular occurrence, and one day or other day, a major untoward incident may happen, and then everybody will be blaming the railways and the government. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.